हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनु पांडे और मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। और फिजिक्स का आज 10th क्लास का हम पहला चैप्टर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। क्या लगता है आपको? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है भाई? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which can be easily transferred into another forms of energy. So basically इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे आप दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा सवाल क्या? वाई इलेक्ट्रिसिटी इज सो इम्पॉर्टेंट? कि एक चैप्टर ही बना दिया। इतने सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज तो थी, पर ये इलेक्ट्रिसिटी एक नया चैप्टर क्यों बनाया? ये चैप्टर को इंट्रोड्यूस ही क्यों किया? तो उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा क्या क्या समझना पड़ेगा? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्यों इसको कर रहे हैं? तो पहली चीज तो ये था कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरी चीज ये है कि ये बहुत ही आसानी से दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे लाइट चाहिए, बल्ब जला दिया। हवा चाहिए, पंखा चला दिया, एसी चला लिया। हीट चाहिए, हीटर लगा लिया। मतलब ये किसी भी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में इकलौता है जो हर जगह फिट हो जाता है, इजीली ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। समझ में आया? अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि भाई व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Advantages. What are the advantages of electricity? So the first advantage is it is the cleanest form of energy. It is the cleanest form of energy. Cleanest form means pollution नहीं करता, इसकी वजह से pollution नहीं होता। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। सर pollution तो होता है जनरेशन के टाइम पे, जनरेटर चलता है, तो अदर सोर्सेज आर ऑल्सो देयर। अदर तरीके हैं इनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, जिसमें बाकियों के कंपैरिजन में कम पोल्यूशन होता है इसमें। तो ये क्या है? क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरा क्या है? इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू other forms of energies। इसको आप इजीली क्या कर सकते हो? दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। ये दो इसके मेन एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? It can be dangerous. It can be dangerous. खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। और क्या हो सकता है भाई? और क्या हो सकता है? It can lead huge investment in generation and transmission। क्या हो सकता है भाई? बहुत ज़्यादा पैसे लग सकते हैं इसको जनरेट करने में और ट्रांसपोर्ट करने में, क्योंकि जनरेशन के लिए जनरेशन पावर प्लांट बनानी पड़ेगी। ट्रांसमिशन के लिए वो लाइन होती है जिसमें आप क्या करते हो? पोल्स एंड वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हो? आप भेजते हो। वो करनी पड़ सकती है। इसका एक और एडवांटेज था जो मैंने बताया नहीं था। क्या? इट कैन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो इसको और यूज करने के लिए हमें क्या करता है? मोटिवेट करता है। बिकॉज ये बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सकता है?
ट्रांसमिट हो सकता है, इसका ट्रांसमिशन हो सकता है, सो इसलिए ज़्यादा अच्छा है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी समझनी है भाई साहब, तो आपको समझना पड़ेगा क्या? चार्ज। क्या समझना पड़ेगा आपको? चार्ज। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज चार्ज। सबसे पहले समझते हैं कि चार्ज होता क्या है। क्या होता है चार्ज? इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये क्या है? मैटर की सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और क्या? किसकी तरह? जस्ट लाइक मास। ठीक किसकी तरह भाई? मास की तरह। क्या ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है? ठीक मास की तरह। जैसे क्यों मास की तरह क्यों बोला? क्योंकि मास सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मास नहीं है तो उसके एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूर उसके अंदर क्या होगा? मास होगा। समझ में आया? तो वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा? चार्ज होगा। सो इट इज द फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है। समझ आया? इसकी एसआई यूनिट क्या होता है? पहले सिंबल क्या होता है? व्हाट इज द सिंबल? सिंबल इज Q। व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट इज कूलम। एसआई यूनिट इज कूलम और इसको C से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? C से। What are the type of charges? There are two type of charges. First is positive, second is negative. क्या न्यूट्रल चार्ज होता है? No. न्यूट्रल एक बॉडी का स्टेट होता है। अगर एक बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव चार्ज आ गए तो हम क्या बोलेंगे? बॉडी कैसी है? न्यूट्रल है। कैसी है? न्यूट्रल। तो चार्ज सिर्फ दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस को हम कहते हैं लाइक चार्जेस। क्या कहते हैं हम? लाइक चार्जेस। और नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को हम कहते हैं अनलाइक चार्जेस। ये क्या करती हैं? रिपेल करती हैं एक दूसरे को, ठीक है, और ये क्या करती हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। सो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये सबसे बेसिक चीज है भाई कि दुनिया की जो ऑपोजिट चीजें होती हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, राइट, और लाइक चार्जेस क्या करती हैं? रिपेल करती हैं। और क्या पढ़ना है इसके बारे में? तो इसकी एक सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपको पढ़नी होती है और वो प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब समझते हैं। ये जो वर्ड है क्वांटाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? किसी भी चीज को एक फिक्स अमाउंट में, एक डिस्क्रीट अमाउंट में अवेलेबल कराना क्या होता है? क्वांटाइजेशन होता है। क्या होता है? क्वांटाइजेशन, राइट। जैसे मैंने कहा आप कौन बनेगा करोड़पति खेलने गए और वहां पे आपने 10 करोड़ रुपए जीते और सारे पैसे 500-500 के नोट के फॉर्म में मिले, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि जितने पैसे भैया आपको मिले हैं वो 500 के नोट्स के फॉर्म में क्वांटाइज्ड है। क्या है? क्वांटाइज्ड। तो ठीक वैसे ही किसी बॉडी पे जब कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है तो वो क्वांटाइज्ड होता है, एक डिस्क्रीट अमाउंट में अवेलेबल होता है। कैसे भाई? लेट्स सी दैट। हाउ टू सी दैट? समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने कहा Q इक्वल्स टू N इंटू E। Q इक्वल्स टू N इंटू E, विच मीन्स Q मीन्स टोटल चार्ज, N means number of electrons, E means charge of one electron, E means charge of one electron। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ इस Q इक्वल्स टू NE का? इसका मतलब हुआ द टोटल चार्ज, the total charge on a body is integral multiple of the charges
चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसका? किसका? 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। क्या कहना चाह रहे हो सर? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर ये बॉडी है, इसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो कितना हो जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू ई, मतलब 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पर ऐसा क्यों? सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? आखिरकार ऐसा क्यों है सर? आखिरकार ये जो टोटल चार्ज है वो ऐसे क्यों है? तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है। इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ टॉक्सिक पर्सन। इलेक्ट्रॉन किसकी तरह होता है भैया? टॉक्सिक पर्सन जैसे, जैसे कि वो थी। हाँ सर, जब तक जिंदगी में थी सिर्फ नेगेटिविटी नेगेटिविटी, राइट। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरह होता है? E इज लाइक अ टॉक्सिक पर्सन। मतलब ये जहां जाएगा वहां नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? नेगेटिविटी। और जहां से चला जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो यहां नेगेटिव बना देगा, और इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो यहां आ गया तो यहां नेगेटिविटी क्रिएट करेगा, पर जहां से आया है वहां क्या क्रिएट करेगा? पॉजिटिविटी। तो अगर मेरे को किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो मैं उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा। आ रहा है समझ में? अगर निकाल लिया तो पॉजिटिवली चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो नेगेटिवली चार्ज, राइट। तो अब इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालोगे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करके निकालोगे ना। कभी ऐसा तो होगा नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 2.5 इलेक्ट्रॉन निकालिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए जब किसी बॉडी के ऊपर का चार्ज निकालते हो तो वो क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है। किसका? 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर के चार्ज का। दूसरा रीजन ये भी है कि ये जो चार्ज है ये होता क्या है? स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज एग्जिस्ट ऑन एनी बॉडी इन द नेचर। कोई भी दुनिया का ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज है। मान लो इस कमरे के अंदर मैंने भर दिए कितने रुपए? लेट्स से 5 करोड़ रुपए। आप आए, मैंने कहा देख भाई, अगर तू इस कमरे के अंदर से, और 5 करोड़ रुपए भरे तो, पर वो सब किसके नोट में भर दिए? मैंने 500 के नोट में। आप आए और आपने कहा क्या कि मैंने कहा आपसे कि क्या देख भाई, अगर तेरे को यहाँ से पैसे चाहिए तो तू एक काम कर, इस कमरे से मेरे को 5300 रुपए निकाल के दिखा दे, 5300। आप बोलोगे सर पैसे नहीं देने हैं तो सीधे बता दो। मैंने कहा तू 5300 निकाल तो यार, अगर तू 5300 रुपए निकाल देगा तो मैं तुझे पूरा का पूरा पैसा दे दूंगा जितना इस कमरे के अंदर है। तू बोलेगा सर अगर पैसा नहीं देना है सीधा सीधा बोल दो, जब 500 के नोट हैं तो 5300 रुपए कैसे निकलेंगे? मैंने कहा एग्जैक्टली सेम चीज इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। जो सबसे छोटा ही नोट है वो 500 का था, तो उससे छोटी अमाउंट तो आप निकाल नहीं सकते। वैसे ही एक बॉडी के अंदर जो सबसे छोटा चार्ज होता है एक नेचर में, वो क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻90। इसका मतलब उससे छोटा चार्ज तो आप रख ही नहीं सकते। इसीलिए जो चार्ज होता है वो इसके फॉर्म में क्वांटाइज्ड होता है। समझ आया? अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको हम क्या बोलते हैं? करंट। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज करंट। करंट क्या होता है? क्या होता है करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस in one direction is known as current। मतलब ये कंडक्टर है, क्या है? ये एक कंडक्टर। अगर इसके अंदर चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे, जैसे इफ दीज आर द चार्जेस एंड इफ दे आर फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर, तो क्या होगा? अगर एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, अगर एक डायरेक्शन में ये चार्जेस क्या हो रहे हैं? करंट्स फ्लो हो रहे हैं चार्जेस, तो हम बोलेंगे कि यस करंट इज फ्लोइंग। अगर इसी कंडक्टर में
चार्जेस ऐसे फ्लो होने लग जाए, कोई इधर कोई इधर, इधर इधर इधर, रैंडम मोशन हो जाए, कोई एक मोशन नहीं है, तो करंट का फ्लो नहीं बोलेंगे, करंट का फ्लो नहीं बोलेंगे। समझ आया? अब यहां पे अगर कोई बोले कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट, I इक्वल्स टू क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए करंट इक्वल्स टू I इक्वल्स टू Q बाई टी, विच मीन्स चार्ज अपॉन टाइम, टाइम बोले तो समय, मतलब Q इज सिंबल ऑफ चार्ज एंड T इज सिंबल ऑफ टाइम, सो चार्ज विल बी Q बाय T। समझ आया? कोई भी दिक्कत यहां तक? नो सर। अब मैं अगर आपको बोलता हूं कि भाई एक बात बताओ, क्या कि ये चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट भी होगी? हाँ सर होगी। तो क्या होगी इसकी एसआई यूनिट? तो लेट्स सी दैट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज नहीं, करंट, क्या होता है? द एसआई यूनिट इज एम्पियर, जिसको ए से डिनोट करते हैं। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर ने डिफाइन किया था, भाई को इज्जत देना था, तो इज्जत देने के लिए हमने क्या कर दिया, एम्पियर लिख दिया। पर एक्चुअली में अगर कोई बोले कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो कैसे करोगे भाई? 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करोगे? बहुत आसान है। जब कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का 1 डिफाइन करना हो, क्या डिफाइन करना हो? 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला। क्या लिखो? फॉर्मूला। तो I लिखना है, तो I क्या हो जाएगा? Q बाई टी। 1 एम्पियर डिफाइन करना था, एम्पियर होता है करंट, करंट का फॉर्मूला हो गया Q बाई टी। लाना क्या है आपको इधर? 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। मतलब 1 एम्पियर इक्वल्स टू, क्यों 1 1 लिखा? क्योंकि 1 अपॉन 1 कैंसिल करोगे तभी तो ये आएगा। मतलब 1 2 अपॉन 2 भी कर सकते थे, मतलब 2 कूलम इन 2 सेकेंड, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? 2 रुपए में 2 लड्डू, मतलब 1 रुपए में 1 लड्डू। वैसे ही यहाँ पे 1 बाई 1 लिखो, ज़्यादा सिंपल है। बाकी 5 बाई 5 भी लिखोगे, उसका भी मतलब यही हुआ। ठीक है, तो 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी कंडक्टर है, क्या है भैया? कंडक्टर, और कंडक्टर से 1 सेकेंड के अंदर अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग in 1 second, then we say that 1 ampere of current is flowing। समझ में आ रहा है क्या भैया? अगर किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो, तो हम बोलेंगे कितना करंट फ्लो हो रहा है? कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। तो यूनिट सर कूलम पर सेकेंड है या एम्पियर है? कूलम पर सेकेंड ही है, पर भाई को इज्जत देने के लिए हमने 1 एम्पियर, एम्पियर साइंटिस्ट थे, इज्जत देने के लिए भाई को हमने बोल दिया आज से 1 एम्पियर मीन्स 1 कूलम पर सेकेंड। समझ आया? यस सर, मजा आ गया सर, समझ गया, मजा आ गया। लेट्स सी नेक्स्ट। अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, वो देखते हैं। अभी तो ये जो सीरीज में बना रहा हूं, ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें हर एक चीज को कवर करेंगे, और सच में आप 10th स्टैंडर्ड में फिजिक्स सीखना चाहते हो तो आप इसको पूरा देखो, और गारंटी है चेंजेस दिखेंगे और आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है। जैसे मैंने बोला, इफ, एक और सवाल है सर, कई बार लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन 1 डायरेक्शन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 डायरेक्शन इज नोन एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से भी हो जाएगा क्या सर? हो सकता है, क्यों नहीं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑल्सो करंट। फर्क क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज कैरियर है। मैं एक झोला उठाऊं और लेके घूमने लग जाऊं, आई विल बी द कैरियर ऑफ दैट झोला, राइट? तो वैसे ही जो करंट होता है वो क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चार्ज कैरियर है। किसको कैरी करता है? नेगेटिव चार्ज को। तो जब वो फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होगा तो चार्ज भी फ्लो होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 डायरेक्शन इज नोन एज करंट। पर ज्यादा अच्छा क्या रहेगा कहना? चार्ज कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आया? ओके।
नाउ we are seeing a question. If 3 electrons are flowing, if 3 electrons are flowing through a conductor in 2 seconds, then find the current flowing through the conductor. क्या करोगे भाई? पहले I देखो, I क्या होता है? Q by T, चार्ज अपॉन टाइम. टाइम तो दिया है, टाइम कितना दिया है? 2 सेकेंड्स. पर ये Q क्या है? ये भी चाहिए, I चाहिए, तब निकलेगा. तो क्या करेंगे? Q इक्वल टू पढ़ा था N इंटू E. कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इंटू E. अब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, पर इलेक्ट्रॉन तो चार्ज नहीं है ना. इलेक्ट्रॉन चार्ज को कैरी करता है, इट इज जस्ट अ चार्ज कैरियर. तो इसीलिए हम क्या कर देंगे यहाँ पे? 3 into 1.6 into 10 raised to power minus 19. When you will solve this, you will be getting 4.8 into 10 raised to power minus 19 कूलम. मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं. एनी डाउट? नो. अब क्या चाहिए? आई मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए. क्या? करंट. क्या करोगे? 4.8 into 10 raised to power minus 19 upon time. Time is 2. So it will be how much? 2.4 into 10 raised to power minus 19 ampere. So this will be the current, right? So there are so many numericals. बहुत सारी चीजें हम सब कवर करेंगे और एक एक वीडियो में आगे देखेंगे. ठीक है, अभी के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.